पीआईए के तैयारे फिर से यूरोप की फिजाओं में उड़ने को तैयार। यूरोप ने पीआईए की परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से कौमी एयरलाइन को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत। यासा ने खत लिखकर वजारत हवाबाजी और पीआईए को बाज़ाबिता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म का पाबंदी उठाए जाने का खैर मकदम। कहा यह पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तकम होगी और माली तौर पर भी फायदा होगा। पाकिस्तानी अब अपनी एयरलाइन में यूरोप का हवाई सफर कर सकेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पीछे दौर में एक वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से पाबंदी लगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में पूरी टीम और सिविल एविएशन ने बहुत मेहनत की। 4 साल लगे, अब जाकर कामयाबी मिली। पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी के अमल में फायदा होगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर ममालिक भी पाबंदी उठा लेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीआईए की हवाबाजी से जुड़े तमाम इदारों को मुबारकबाद। एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने कहा कि 4 साल में हमारे मुख्तलिफ ऑडिट्स हुए। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी के मयार पे पूरा उतरना पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। डीजी सिविल एविएशन नादिर डार ने यूरोपीय एयर सेफ्टी के फैसले को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा यह वज़ीर आज़म, वज़ीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन के ताउन से मुमकिन हुआ। मौसर हिफाजती निगरानी के लिए सब ने अनथक कोशिशें की। वज़ीर आज़म ने पीटीआई को फितना और तखरीब कार टोला करार दे दिया। अमन अमा से मुतालिक आला सतह इजलास में कहा, पीटीआई सियासी जमात नहीं, तखरीब कारी का टोला है। तमाम तखरीब कारों के खिलाफ FIR काटी जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस्लामाबाद पर चौथी बार लश्कर कशी की गई। केपी हुकूमत साजिशों में मसरूफ है। इनको मुल्क की मईशत और सूबे की कोई परवाह नहीं। बस एक ही एजेंडा है, विफाक पर चढ़ाई करके हर चीज़ तहबाला कर दें। सरकारी वसाइल से लैस जत्थे ने मईशत को ऐसा शदीद घाव लगाया कि तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे बलवे से मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान और दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई होती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी शिरकत की। हुकूमत का वफाकी दारुल हुकूमत पर बलवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स जलाओ घेराव करने वाले फसादियों की निशानदही करेगी। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को मजबूत और अफरादी क़ुव्वत बढ़ाई जाएगी। आला सतह इजलास में इस्लामाबाद के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने और फोरेंसिक लैब का क़याम की मंजूरी। लैब में तहकीकात और शवाहिद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खुतूत पर अस्तवार करने का भी फैसला। गवर्नर राज लगाने की धमकियां ना दो, जिसे गवर्नर राज लगाने का शौक है पूरा कर ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली से खिताब। बोले, हम कुर्सियों वाले नहीं, गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ। अपने लीडर की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज किया। हुकूमत ने मजालिम ढाए, मुल्क को जिस जानिब ले जा रहे हैं बड़ा नुकसान होगा। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करके दम लेंगे। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास रात 7 बजे के बजाय 9 बजे के बाद शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। पीटीआई को अपने तर्ज अमल पर गौर करने का मशवरा दे दिया। रहीम यार खान में गुफ्तगू करते हुए सरबरा JUI ने कहा कि गवर्नर राज जमहूरियत के मनाफी हैं, लेकिन नागुज़िर हालात में लगाया जा सकता है। मुल्क में अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं। शफाफ इलेक्शन होने तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए ताकि अवाम की हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आएँ और मुल्क की समत दुरुस्त हो सके। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुला ली। दीगर सियासी जमातों को शिरकत की दावत। ANP के सदर एमल वली ने दावत कबूल कर ली। फैसल करीम कुंडी बोले, पीटीआई ने KP को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मसरूफ है। KP में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत डिफेक्टिव वजीर आला चला रही है। गवर्नर की वफाकी हुकूमत से सूबे की सूरत हाल में दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत कर दी। बोले, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाब है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ अना और जिद पूरी होगी।
किसी सूबे में गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की बात नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हम भी सियासी कैदी रहे हैं मगर कभी नहीं कहा कि विफाक या किसी सूबे पर चढ़ाई कर देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है, वो जो कर रही है तबाहकुन है। अगर एक सूबे का वज़ीर आला फोर्स और असलहा लेकर विफाक पर चढ़ाई करे तो विफाकी हुकूमत क्या करे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी पीटीआई पर तनकीद, कहा कि पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। अगर पुरअमन एहतजाज था तो पुलिस एहलकारों को यरगमाल कैसे बनाया गया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत का हक खो चुकी है। सूबे के वजीर आला और मुझ पर हमला हुआ, चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अपील, बोले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ, सुन ले ये पख्तूनों की सरजमीन है, निगलने की कोशिश की तो नस्लें याद रखेंगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था, हम जमहूरी सोच रखते हैं इसलिए किसी को तखरीबकार और कातिल लीग नहीं कहा। मुतालबात के लिए तहरीक जारी रहेगी। अगला लाए हम अलबानी पीटीआई से मुशावरत के बाद देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज फिर होगी। वर्चुअल मीटिंग 10 से 15 मिनट जारी रही। तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी न करवाने के मौक़िफ़ पर कायम। ज़राए आईसीसी के मुताबिक मामले के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। उम्मीद है कोई हल तलब फार्मूला निकल आएगा। उधर चेयरमैन पीसीबी की दुबई में अहम मुलाकातें, सीईओ आईसीसी जेफ एलरडाइस और दीगर हुकाम से मिले। पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में सूबे के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मुल्की ज़र मुबादला की बचत के लिए अहम और ठोस इक़दाम। एक और IPP का हुकूमत से मुआहदा हो गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, बेगास के पावर प्लांट्स के साथ मुआहदा हो चुका। हमने IPPs को बताया है इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद बिजली 5 रुपए तक मजीद सस्ती होगी। 26 रुपए का यूनिट खित्ते के किसी मुल्क में नहीं। अवाम बहुत जल्द ऐलान होते देखेंगे कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। हम मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम है। करंट अकाउंट $200 मिलियन सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि हुकूमत के मुकामी कर्जे 45% हैं, जो खित्ते के ममालिक के मुकाबले में ज्यादा नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। पाकिस्तान की बैंकारी सनत मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। बैंक डिपॉजिट्स 2 साल में 22% से बढ़कर 26% हो गए हैं। बैंकों को बिजनेस मॉडल बेहतर करना होगा। प्राइम मिनिस्टर की इस विजन को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया है और अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इस डिसीजन को करने में कामयाब हो जाए। हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट को बड़ा वेलकम करते हैं और इनकरेज करते हैं गवर्नमेंट को ऑन प्राइवेटाइजेशन। हम सब आपके साथ हैं, ये होना चाहिए क्योंकि ये जो अदारे बहुत एक सफ़ेद हाथी की तरह मुल्क को खाए जा रहे हैं, ये बजाय इसके कि हम पे बोझ हों, ये हमारा पाकिस्तान का मुल्क मिलत का रेवेन्यू का ज़रिया होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि वो आए और बिज़नेस करे। गवर्नमेंट चीज़ों को फैसिलिटेट करे, बिज़नेस को प्रमोट करे, ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि गवर्नमेंट आके डायरेक्ट बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाए। ताजरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कारोबार को निजी शोबे के हवाले करने के बयान की हिमायत कर दी। कहा, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी निजी शोबा ही कारोबार करता है। रेलवे, PIA और स्टील मिल्स जैसे इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए निजकारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 7 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 3, 4 और 5 दिसंबर को समाअत करेगा। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के तरीक़ेकार में तब्दीली के मामले पर इलेक्शन एक्ट 2024 में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई। दरखास्त गुजार चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी। मुख्तलिफ बैंक से 54 अरब रुपए के कर्ज मुआफ और PIA की निजकारी के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर होगा।
बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा में बादलों की गरज बरस। मस्तूंग, कला अब्दुल्ला, चमन, मूसा खेल और लोरा लाई में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तोबा अचकजई और पाक अफगान सरहदी बालाई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी 2 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मरी, गलियात, मियांवाली, भक्कर में बारिशें मुतवक्के हैं।